हेलो गाइस, आज मैं आपको सप्लायर वीज़ा और कंपनी का वीज़ा और हाउस ड्राइवर का वीज़ा सारा बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम। भाई बात यह है कि देखो, एक सप्लायर का वीडियो देख के जाइए भाई, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर आपको अच्छे से सप्लायर का वीज़ा होता है, एक कंपनी का वीज़ा होता है, एक हाउस ड्राइवर का वीज़ा होता है। देखो, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके फंस जाते हैं यहाँ पे सऊदी अरबिया में, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। जैसे सप्लायर वीज़ा होता है ना, सप्लायर में आके लोग, एजेंट लोग और ऑफिस वाले लोग वो फंसा देते हैं। उसमें फंसाने के बाद क्या करते हैं कि उसमें सप्लायर वीज़ा में क्या होता है कि आपको लाएंगे और क्या कहते हैं कि आपको कहीं हर जगह आपको ट्रांसफ़र करते रहेंगे। कभी यहाँ काम काम हुआ, कभी दूसरी जगह काम हुआ, तो आपको ऐसे आपको ट्रांसफ़र करते रहेंगे कि यहाँ काम खत्म हुआ तो दूसरी कंपनी में भेज देंगे, फिर तीसरी कंपनी में भेज देंगे। ये ऐसे ही चलता रहता है। जब तक ये काम आप करते रहोगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक आप ऐसे करते रहोगे। क्योंकि देखो, उनका कोई लिमिट नहीं होता कि किसी किसी कंपनी में काम करवा देंगे, कभी किसी कंपनी में करवा देंगे। ये चीज़ है सप्लायर वीज़ा में। क्योंकि सप्लायर वीज़ा में आके लोग फंस जाते हैं, और ये उसको कहते हैं इस्तकदाम। ये इस्तकदाम भी कहते हैं। क्योंकि और जो भी आना चाहता है बंदा, वो सोच समझ के आए। सप्लायर का वीज़ा जो नाम पूछना चाहते हैं, मैं आपको सप्लायर का वीज़ा का नाम भी बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में करिए। हाँ, कमेंट में नहीं बता सकता, पर यह है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर इसके बाद मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा। और कंपनी का वीज़ा ये होता है कि आपको डायरेक्ट कंपनी होती है, वो एक ही जगह आप रहोगे, बस आपको काम कराएगी कहीं भी, पर यह है कि एक ही जगह फिक्स रहेगा, आपकी सैलरी टाइम पे आएगी। और सप्लायर वीज़ा में क्या है कि आपको सैलरी टाइम पे थोड़ा लेट होता है और रोक भी लेते हैं, ऐसा होता है। और यह कंपनी का वीज़ा सही भी होता है। आप लोग आइए कंपनी में भी, ऐसा नहीं है, सब अच्छा है। और हाउस सप्लायर वीज़ा में कभी क्या क्या करते हैं, हाउस ड्राइवर में बुला लेते हैं, और ये सप्लाई करते हैं हाउस ड्राइवर में। तो उसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं भाई, कभी यहाँ तो कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी कुछ कभी लड़ाई। तो आदमी उस पर क्या करता है कि फिर उसको बुला लेता है, फिर 1 महीने बिठाता है, उसमें ऐसा करता है, उसका टाइम बर्बाद हो जाता है, और उसको पैसा कमाने के थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा होता है, टाइम बर्बाद होता है उसमें। और जो डायरेक्ट कफिल में अभी आता है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। क्योंकि वो डायरेक्ट कफिल में होता है, वो एक ही जगह रहेगा, एक ही कफिल का काम करेगा। और यही सारी चीज़ें हैं भाई। आप जो भी आना चाहते हैं वो सोच समझ के आएँ। और कफिल वीज़ा में क्या होता है कि सैलरी आपको टाइम पे मिलेगा, कोई जो आपको वो काम बोलेगा वो काम करना है, ये चीज़ें हैं। और गाइस, और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं सऊदी से रिलेटेड, वो हमसे कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम आपको कमेंट करेंगे। और आपको पर्सनल मैसेज करना चाहें तो हम आपको पर्सनल भी मैसेज करेंगे। पहले आप कमेंट करेंगे, फिर इसके बाद हम पर्सनल मैसेज आपको बता देंगे। जो भी सऊदी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए। क्योंकि देखो, आप आ रहे हो 2 साल के लिए, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मान लो आने के बाद यहाँ कुछ होता है, फंस जाते हैं, कुछ भी होता है, बहुत से लोग, एजेंट लोग फंसा देते हैं, बहुत बुरी तरीके से आदमी फंस जाता है। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, समझे गाइज। ये ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि मैं बहुत फंसा हुआ था। इसलिए देखो, मैं अब दोबारा जो आया हूँ, अब सही जगह आया हूँ। क्योंकि देखो, ऐसा हो जाता है कभी कभी, कंपनियां बताती नहीं है, और ऑफिस वाले बताते नहीं है कभी, और बताने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है उसमें। और फिर इसके बाद सही से ना बताएंगे उसमें, फिर इसके बाद सैलरी की भी दिक्कत, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है। इसलिए कभी भी आए, सोच समझ के आएँ, और उसे पूरा क्लियर, एजेंट से और ऑफिस वाले से पूरा क्लियर करके आएँ। क्योंकि ये आपका भाई 2 साल बहुत मायने रखता है। क्योंकि 2 साल बिताना सऊदी में बहुत कठिन है। क्योंकि सऊदी भाई साहब हर किसी के बस की नहीं है। जो करना चाहे, दिल का दिल मजबूत, और हाँ, सीखने की लालच होनी चाहिए। जैसे अरबी में, अरबी आना चाहिए आपको। अरबी आपको जरूर, घर से जब निकले तो ये सोच समझ के हमें काम करना है सऊदीया में, और अरबी सीखना है। और अरबी सीखने के बाद ही आपको लैंग्वेज समझ है। क्योंकि जो सऊदी लोग बोलते हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग नए बंदों के लिए। अब जब आ जाता है बंदा, तो उसमें ऐसी सारी समझ में आती है। ओके गाइस, मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड फॉलो करें। और नई से नई वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें, फॉलो करें। ओके गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, नमस्कार।